हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ महावीवीआई सीरीज, जिसमें मैथ्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। प्यारे दोस्तों, अभी क्या होता है, अंतिम समय में हम जितना से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, करना क्या है, जितने अंतिम समय में क्या करना होता है, यानी अधिक से अधिक आपको रिवीजन करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, आइए मैं इसी कड़ी में महावीवीआई सीरीज में यानी गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जिसको आप हल कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो आइए यहाँ पे प्यारे दोस्तों हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर दे रखा है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी, यानी इन दोनों के बीच की क्या पूछा है, दूरी पूछा है। तो हम लोग को पता होगा कि जो पहले नंबर पे होता है वो क्या होता है, x1 होता है, और जो दूसरे नंबर पे होता है यानी दूसरे वाले में वो x2 होता है। जो दूसरे नंबर पे होता है वो y1 होता है, जो दूसरे वाले के दूसरे में होता है वो y2 होता है। कंफर्म हो गया। तो हमें अगर मुंह से निकालना होगा, अगर सीधे बिना फॉर्मूला लिखे हुए, तो क्या करेंगे, यानी पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। तो -2 में से -2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 में से -2 को करेंगे और इस पे क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे। तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस पे स्क्वायर हम कर देंगे, और इसको स्क्वायर करने के बाद हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि √16 हो जाएगा। और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यानी 16 में हम 0 को जोड़े घटाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 4 इकाई हो जाएगा। अब आइए इसको समझते हैं कि हम कैसे लाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिंदु दे रखा है वो कितना है, 2,3 है, और दूसरा वाला जो है वो कितना है, -2,3 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी x1 का मान कितना है, फिर x2 का मान कितना है, फिर y1 का मान कितना है और y2 का मान कितना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो कैसे हम पता करते हैं, यानी जो पहले वाले बिंदु का पहला जो नंबर पे होता है वो क्या होता है, x1 का मान होता है। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x1 का मान कितना हो गया, 2, और x2 का मान कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो पहले वाले के दूसरे पे होता है वो y1 का मान होता है। तो y1 का मान कितना हो जाएगा, 3, और y2 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सूत्र कैसे हम निकालते हैं, तो यानी दूरी सूत्र होता है ये फॉर्मूला में क्या, तो यहाँ से निकालेंगे। तो दूरी सूत्र बराबर होता है प्यारे दोस्तों, यानी x2 - x1 का द होल स्क्वायर, और प्लस में y2 - y1 का द होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, यानी x2 का मान आप देख लीजिए कितना है, तो x2 का मान -2 है। x2 का मान कितना है प्यारे दोस्तों, -2 है। में से घटाना है किसको, तो कहिएगा कि x1 को घटाना है। तो x1 का मान यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम भी प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर कितना है, y2, तो y2 का मान कितना है, तो 3 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y2 का मान 3, और उसमें से y1 को घटाएंगे, यानी 3 को हम घटाएंगे, और इस पे भी स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। अब जब इसको इतना करने के बाद हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, -2 में से -2 और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और प्लस 3 में से 3 जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर। यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और इसमें 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपको डिटेल हो गया, यानी जब आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो आपको इतना करना पड़ेगा, और 1 नंबर का आएगा तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से हम ट्रिक्स के अलावा बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला जो है प्रश्न 2 नंबर दे रखा है कि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी होती है। प्यारे दोस्तों, कभी भी मूल बिंदु से, सबसे पहले तो आप जानिए मूल बिंदु होता क्या है। ठीक है, तो मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु का जो नियामक होता है कितना होता है, 0,0 पूछता भी है। और ये भी पूछता है x अक्ष को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तो x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। और y अक्ष को पूछेगा कि क्या कहते हैं, तो y अक्ष को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तो कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। यानी x अक्ष को भुज, x अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, आइए अगले यहाँ पे देखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है तो √x² और प्लस y² होता है। कैसे, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो क्या दे रखा है, यानी 3 नंबर, यानी कह रहा है कि यदि sin थीटा
बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान क्या होगा, यानी हमें cos थीटा का मान क्या करना है प्यारे दोस्तों, बताना है। तो दे क्या रखा है, sin थीटा का मान दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sin थीटा बराबर होता क्या है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त, तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, और इसका मान कितना दे रखा है, तो 3/4 दे रखा है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर लंब का मान 3 है तो कर्ण का मान कितना है प्यारे दोस्त, 4 है। हमें पूछा क्या है, तो cos थीटा का मान पूछा है। तो cos थीटा बराबर कितना होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो cos थीटा बराबर कितना होता है, तो आधार और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कर्ण का मान पूछेगा, तो यानी कर्ण का मान हमें यहाँ पे पता चल गया कि कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो कर्ण का मान 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, कर्ण का मान 4 हो जाएगा। अब देखेंगे बटा के नीचे 4 किसके किसके है, तो यानी ऑप्शन ए में तो 4 बटा के नीचे है ही नहीं, ऑप्शन बी में 4 है, ये हो सकता है। ऑप्शन सी में तो 4 है ही नहीं, बटा के नीचे ये हो ही नहीं सकता है। या तो ऑप्शन अगर मान लीजिए कि तुक्का भी मारना होगा, तो हम या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी पे जाएंगे, ठीक है। इतना तो कंफर्म है, लेकिन हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, आधार पूछा है। तो आधार बराबर होता क्या है प्यारे दोस्त, तो आधार बराबर अंडर रूट होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको हल करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, में से 3 का स्क्वायर यानी 9 को घटा देंगे, तो 16 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √7। यानी जिसके बटा के ऊपर √7 हो और बटा में 4 हो। तो यहाँ पे हम जब आधार का मान निकाले तो कितना आया प्यारे दोस्त, तो √7 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे √7 लिख दिए, यानी आधार का मान कितना है, √7, और कर्ण का मान 4 दिया है, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण √7/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान होगा, यानी इसका मान हमें बताना है। तो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद यहीं पे इसको हल करेंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ तरीका प्यारे दोस्त। क्या होता है, यानी कितना है, यानी sin 18 डिग्री है, कितना है, sin 18 डिग्री है, और बाटा में कितना है, तो cos 72 डिग्री है। sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री है। तो कभी भी हम क्या बोले हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हो और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना है प्यारे दोस्त, इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री है, तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब आइए जानते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इसका विपरीत कौन कौन होता है, तो sin थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। और sec थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। sec थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। अब यहाँ से हमें करना क्या है, यानी जब हम इसके डिटेल की ओर जाएंगे, सबसे पहले तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, देखते ही देखते क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या है, cos है, और इन दोनों कोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 तो कंफर्म हो गया। अब जब दूसरा बात आया कि कैसे होता है, तो यहाँ पे डिटेल में जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे दोस्त, फॉर्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेगा कि cos थीटा। फिर होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसी वाले फॉर्मूले को हम तोड़ेंगे। तो साइन है तो हम क्या कर दिए, साइन यानी 90 डिग्री में से कितना डिग्री को घटाएंगे कि 18 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री में से जब हम 72 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। और बटा में कितना है प्यारे दोस्त, cos है, कितना है, cos 72 डिग्री। तो हम यहाँ पे cos 72 डिग्री लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला पे चला गया क्या, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया, थीटा के जगह पे कितना आ गया, 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, cos थीटा। तो cos पहले लिख देंगे और थीटा के जगह पे कितना है, 72। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे प्यारे दोस्त, 72 डिग्री लिख देंगे। बटा है तो बटा कर दिए, और यहाँ पे कितना है, cos 72 है तो हम cos 72 कर दिए। cos 72 से cos 72 कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में। तो ये हम लोग तो डिटेल किए हैं, और ये सब फॉर्मूला है। यानी साइन का अपोजिट क्या होगा, cos, tan का क्या हो जाएगा, cot, sec का हो जाएगा cosec। जब भी एक दूसरे के ये उल्टा हो और दोनों कोनों को जोड़े, यानी 72 18 को जोड़े तो कितना हो गया, 90। तो तुरंत इसका आंसर कितना कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1। डिटेल में भी देख लीजिए लोग। अब आइए अगला जो है प्रश्न दे रखा है, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो
तो प्यारे दोस्त अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो क्या दे रखा है, दिया है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होती है। ठीक है, यानी किसी बाह्य बिंदु से, यानी ये एक वृत्त है, ये क्या हो गया प्यारे दोस्त, एक ये वृत्त हो गया, और कह रहा है कि कोई बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है, यानी इसको छुए। ठीक है, इसको छू के निकले इस बिंदु को, तो यहाँ से हम इस बिंदु को मिला देते हैं और यहाँ से हम इस बिंदु को मिला देते हैं। तो इसमें स्पर्श रेखा की जो संख्या यहाँ पे पूछा है कि स्पर्श रेखा की संख्या, तो ये हमारा बाहरी बिंदु हो गया। ये जो हुआ ये हमारा क्या हो गया, बाहरी बिंदु। ठीक है, या फिर बाह्य बिंदु कह सकते हैं। ये हमारा बाहरी बिंदु हो गया, बाहरी बिंदु, और ये जो है हमारा स्पर्श रेखा हो गया। ये जो हुआ स्पर्श रेखा हो गया, यानी वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, तो कितने स्पर्श रेखा हो गया, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पे। तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी प्यारे दोस्तों, इसमें स्पर्श रेखा की जो संख्या हुई वो कितना हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो क्या हो जाता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाता है। कितना हो जाता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और जब इस त्रिज्यीय खंड का अगर परिधि पूछेगा, क्या एक और चीज याद रख लीजिए, त्रिज्यीय खंड का अगर परिधि अगर आपसे पूछ ले, त्रिज्यीय खंड का परिधि, तो क्या हो जाएगा, तो थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी त्रिज्यीय खंड का अगर परिधि पूछे तो थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर हो जाएगा, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए, इसको याद रखने का तरीका यही है प्यारे दोस्त, कि एक वृत्त में जो है कितना डिग्री का कोण होता है, तो 360 डिग्री का कोण तो होता ही होता है। ठीक है, और यानी केवल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। यानी वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, आप कहिएगा 360 डिग्री का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बस इसी से याद रखिएगा कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यीय खंड के परिधि का बात पूछेगा तो थीटा बटा 360 गुने कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपके ध्यान में समाता होगा। अगला जो है वो क्वेश्चन दे रखा है 8 नंबर, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो यानी प्यारे दोस्त ये हमारा एक वर्ग हो गया। ठीक है, ये हमारा एक वर्ग हो गया, और वर्ग का मान लीजिए ये एक विकर्ण हो गया। ठीक है, अब ये जो विकर्ण दे रखा है कितना दे रखा है, 16√2 सेंटीमीटर। कितना, 16√2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वर्ग की भुजा। तो हमें तो सबसे पहले वर्ग का विकर्ण पता होना चाहिए। ठीक है, कि वर्ग का विकर्ण होता कितना है, तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। सबसे पहले जो वर्ग का विकर्ण दिया है हम उसको लिख लेंगे, कितना, 16√2 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा वर्ग का विकर्ण बराबर होता क्या है, फॉर्मूला, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 और गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 16√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे प्यारे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 16√2 तो होगा ही होगा, और ये भुजा के साथ में √2 क्या है, गुना में है, बराबर किधर जाएगा, तो √2 किस में चला जाएगा, भाग में। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना सेंटीमीटर बच जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की लंबाई पूछा है, तो हमारे पास भुजा का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर आया, तो भुजा का जो मान आया वो 16 सेंटीमीटर आया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 9 नंबर का प्रश्न दे रखा है, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। यानी बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होती है वही संख्या बहुलक हो जाता है। तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कितने बार आया है, 3 सिर्फ एक बार आया है। 4 कितने बार आया है, सिर्फ एक बार आया है। 7 कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 7 कितने बार आया है, तो 7 सबसे ज्यादा यानी 3 बार अभी तक आया। ठीक है, यहाँ पे 2 काउंट हो चुका है, 2 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 6 1 बार आया है, 9 1 बार, यानी 7 की संख्या सबसे ज्यादा है। कितना बार आया है, 7 3 बार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7। यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया 7, यहाँ पहली बार आया, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया।
ठीक है। तो इसमें बहुलक की जो संख्या पूछा है कि कौन का बहुलक इसमें से कौन होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। प्यारे दोस्तों, किसी घटना की प्रायिकता जो होगा वो ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। ठीक है, यानी कभी भी आपको अगर एग्जाम हॉल में बैठे जैसे ही आपको माइनस दिख जाए वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगा, तो जो प्रायिकता होता है वो ऋणात्मक में नहीं होता है। तो प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो ये कैसा लगा। थैंक यू।